सूरह नमल की आयत करीमा, नमल के माना आता है चींटी। तो इस सूरत में चींटी की कहानी है, इसलिए इसका नाम नमल रखा गया। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और बेशक हमने दाऊद और सुलैमान को बड़ा इल्म अता फरमाया। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, और दोनों ने कहा सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें अपने बहुत सी ईमान वाले बंदों पर फजीलत बख्शी। ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन। कहते हैं और सुलैमान और दाऊद का जानशीन हुआ और कहा ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ से हमको आता हुआ, बेशक यही ज़ाहिर फ़ज़ल है। वहुशर सुलैमान जुनूदहुम लिल जिन्नि वल इंसी व तैरी फ़हुम यूज़ऊन, और जमा किए गए सुलैमान के लिए उसके लश्कर जिन्नों और आदमियों और परिंदों से, तो वो रोके जाते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए, क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्लु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम ला यशऊरून। तो एक चींटी बोली, ऐ चींटियों अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डाले सुलैमान और उसके लश्कर बेखबरी में। फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु वअदख़िलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफ़ीक दे कि मैं शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने किया मुझ पर और मेरे माँ बाप पर, और ये कि मैं भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और मुझे अपनी रहमत से अपनी उन बंदों में शामिल कर जो तेरे क़ुर्ब ख़ास के सज़ावार हैं। वतफ़क़्क़त तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन, और परिंदों का जायज़ा लिया तो बोला, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता या वो बाक़ी हाज़िर नहीं। लव अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीद औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातिनी बिसुल्तान मुबीन, ज़रूर मैं उसे सख्त अज़ाब करूँगा या ज़िबा कर दूँगा या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। फ़मकथ गैर बईद फ़क़ाल अहतु बिमा लम तुहित बिही व जिअतुका मिन सबइन बिनबइन यक़ीन। तो हुदहुद कुछ ज़्यादा देर न ठहरा और आकर अर्ज़ की, मैं वो बात देख आया हूँ जो हुजूर ने न देखी, और मैं शहर सबा से हुजूर के पास एक यकीनी ख़बर लाया हूँ। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहु व ऊतियत मिन कुल्लि वलहा अरशुन अज़ीम, कि उन पर मैंने एक औरत देखी कि उन पर बादशाही कर रही है और उसे हर चीज़ में से मिला है और उसका बड़ा सख्त है, बड़ा तख्त है। वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश शैतान अअमालहुम फसद्दू अन सबील फ़हुम ला यहतदून। मैंने उसे और उसकी कौम को पाया कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल उनकी निगाह में सवार कर उनकी सीधी राह से रोक दिया, तो वो अपनी राह नहीं पाते क्योंकि नहीं सजदा करते। वो अल्लाह को निकालता है आसमान और ज़मीनों की छुपी चीज़ें। यहाँ पर बहुत सी बातें हो गई, ये तो खाली तर्जुमा मैंने पढ़ के सुनाया, जब काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो कई चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक तो ये कि ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास, और सुलैमान और दाऊद का जानशीन हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हज़रत सुलैमान जानशीन हुए। फिर कहा कि मुझे परिंदों की, हमें जो है परिंदों की बोलियां सिखाई गई। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को परिंदों जिन्नों हर चीज़ की बोलियां सिखाई गई थी, हर चीज़ की बोली सिखाई गई थी। और यहीं तक नहीं, बल्कि हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। आपका तख्त जो है, तख्त शाही हवा पर चलता था। किस पर चलता था? हवा पर चलता था। और जो बैतुल मक़दिस है, इसके बारे में कि आपने खड़े रहे और ये तामीर होता रहा, आपकी रूह जिस्म से निकल गई और ये आप टेक लगाए खड़े रहे, और अजिन्ना जो है तामीर करते रहे, उसको बनाते रहे, इस डर से कि अभी सुलेमान की आँख खुल जाएगी तो हमारी सज़ा गई। तो आपकी जिन्नात पर भी हुकूमत थी और जानवरों, परिंदों, दरियाओं, गर्ज़ के
दुनिया के हर चीज़ पर आपकी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो कहा हर चीज़ से हमको आता हुआ है। और जमा की गई सुलेमान के लिए उसके लश्कर जिन्नों और आदमियों और परिंदों से तो वो रोके जाते थे। यानी एक जगह एक वादी में आकर के जिन्नों की फ़ौज और जो है इंसानों की फ़ौज और परिंदों की फ़ौज को जब रोका गया, एक जगह आकर के पहुँची, जब फ़ौज चली है तो कहते हैं कि यहाँ तक कि वो चींटियों की वादी, यानी एक चींटियों की जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा चींटियाँ थीं, तो वहाँ तक उनका लश्कर आने वाला था। तो एक चींटी ने कालत नमलतु या यह नमलत खुद मसाकिन, तो एक चींटी ने कहा अपने तमाम साथियों से, अपनी तमाम चींटियों से कि तुम जो है अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल डाले बेखबरी में, क्योंकि तुम इतनी छोटी हो तो दिखाई नहीं देगी। तो लश्कर जाएगा और उसकी लश्कर की भीड़ में तुम कहीं दबकर मर न जाओ, इससे पहले वो लश्कर यहाँ तक आए तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ। तो ये बात जब चींटियों ने कही तो कहा कुरान ने फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी की इस बात पर मुस्कुराए। क्या करा? मुस्कुराए। बात यहीं पर एक बहुत ही बड़ी है जो हर सुन्नी मुसलमान को समझना ज़रूरी है। चींटी की आवाज़ अपने कान पर रख करके सुनो तो क्या आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। मगर कई मीलों की दूर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है चींटी की आवाज़ सुन रहे हैं, वो क्या कह रही है वो भी सुन रहे हैं, उसने चींटियों को अपनी साथियों को क्या अल्फाज कहे वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि पहले ही कह दिया कि हमें हर चीज़ की बोलियों का इल्म दिया गया है। उन्हें बोलियों का इल्म दिया गया, उन्होंने इस बात को सुना भी और फिर अपने लश्कर को रोका भी, अपने लश्कर को रोका भी। तो यहाँ से ये समझिए, ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है, चाहे वो अंबिया की जमात हो या औलिया कराम की जमात हो, जिसे चाहता है हर चीज़ से बाखबर फरमा देता है। और ये तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात रही, मगर इनको ये ताकत, ये वुसाअत जो मिली है मेरे नबी के नूर के सदक़े में मिली है। इसलिए सरकार आयत फरमाते हैं दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। ये ऐसे ही नहीं कहा है ने, इसलिए कहा है कि जब हज़रत सुलेमान कई मील से सुन सकते हैं तो मेरे नबी तो कहीं से भी पुकार वो हर जगह से सुनते हैं, वो हर जगह से सुनते हैं। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो कहा कि वो उसके कौल पर मुस्कराए। वक़ाल, कहा और रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता, और अर्ज़ किया है मेरे रब मुझे तौफ़ीक दे कि मैं शुक्र करूँ तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर किया है, मेरे माँ बाप पर किए हैं, और ये कि मैं वो भला काम करूँ जो तुझे पसंद आए, और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बंदों में शामिल कर जो तेरी क़ुर्ब के सज़ावार हैं, जो तेरे क़ुर्ब वाले बंदे हैं, अपने करीब ख़ास तर करीब बंदों में उनको शामिल अता करना। यही आयत में पूरी बात नहीं, खाली एक छोटी सी बात यहीं पर बता दे रहा हूँ। ये जो बिल्कीस है, तख्ते बिल्कीस का नाम सुना है, वो इसी में वाक़या है। ये जो कहा ना कि वो हुदहुद जो है, हुदहुद एक चिड़िया है जिसके सर पे ताज होता है, ये फुरगुदुए से ज़्यादा बड़ी होती है, इतनी बड़ी सी, कहीं देखें, और इतनी लंबी चोंच होती है इसकी, इतनी लंबी चोंच होती है, उसी चोंच से दीवार में छेद कर लेती है वो, उसका नाम हुदहुद है। वो एक ख़बर लाई कि इन्नी वजह तुम रातन तमलिक, मैंने एक औरत को देखा है कि जो सजदा करवाती है, मलिका है, उसको सब कुछ अता हुआ है, वो इस्लाम से फ्री हुई है। जब तख्ते इसके पास एक तख्त था बहुत बड़ा, तो हज़रत सुलेमान ने जब उसे अपने दरबार में बुलाया तो वहाँ पर जिन भी मौजूद थे और अल्लाह, उनके दौर में एक अल्लाह के वली भी मौजूद थे। तो कहा बिल्कीस दरवाज़े बाज चुकी है, उसका तख्त कौन लेकर के आएगा मेरे पास? तो जिन ने कहा कि मैं पलक 5 मिनट में लेके आके आऊँगा। किसी ने कहा कितनी देर में? हवा ने कहा मैं हवा के ज़ोर पर लेके आऊँगा। मगर वहाँ पर एक अल्लाह के वली बैठे थे, उन्होंने कहा था कि पलक झपकेगा तब तक ले आऊँगा, पलक झपकेगा मैं तख्ते बिल्कीस का तख्त लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर ये है कि तख्ते बिल्कीस का पलक झपकते हुए एक अल्लाह के वली का लाना, ये इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को वो ताकत, वो क़ुव्वत
वो चीज़ अता फरमाता है वो अपने कुर्ब से फरमाता है। इसलिए अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि वो साहिब मज़ार जहाँ पर कुरान पढ़ा जाता हो, चिराग जलता हो, लोग आते जाते हों, वो जहाँ पर कुरानी वगैरह होती हो, लोगों का आना जाना लगा हो, रोशनी होती हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस साहिब मज़ार के इख्तियारातों को बढ़ा देता है, उस साहिब मज़ार के इख्तियारातों को बढ़ा देता है। और ये एक पलक झपकते हुए कई हज़ार मील से तख्ते बिल्किस को लेकर आना, जबकि वो औरत जो है बिल्किस जो है वो सामने दरवाजे पे आ चुकी है, उतनी देर में तख्त ले आना ये किसी और की ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की अता से उसके नेक बंदों की